कितना ज्यादा मूर्ख बनाया जा रहा है इस देश की जनता को। वो चीन जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का पूरा साथ दिया, वो चीन जिसने पाकिस्तान का साथ दिया ये जानते हुए कि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके पीछे पाकिस्तानियों का हाथ था, आज उसी चीन के साथ जब प्रधानमंत्री की मुलाकात हो रही है तब पूरा गोदी मीडिया जय जयकार कर रहा है। उन्होंने एक बार भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन की भूमिका पर सवाल नहीं उठाया। भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ यानी सेना के नंबर 2 लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत सिर्फ पाकिस्तान से लड़ाई नहीं लड़ रहा था, पाकिस्तान से तो मोहरा था, पाकिस्तान तो प्यादा था। असली लड़ाई चीन के साथ हो रही थी, चीन की टेक्नोलॉजी के साथ, चीन के विमान के साथ, चीन की मिसाइल के साथ। युद्ध तो दरअसल चीन के साथ हो रहा था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, हमारे 21 जवान गालवान घाटी में शहीद हो गए, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहन में प्रोटोकॉल आया होगा जिसके चलते वो यहां पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर रहे हैं? आज ये गोदी मीडिया न सिर्फ आपसे झूठ बोल रहा है बल्कि भ्रमित कर रहा है। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी अचानक चीन कैसे पहुंच गए? उस चीन की यात्रा पर जिस चीन से 7 साल से हमारी बातचीत बंद है, जो चीन हर मोर्चे पर साजिश रच रहा है, युद्ध कर रहा हो, युद्ध की रणनीति तय कर रहा हो पाकिस्तान के साथ मिलकर, उस चीन की यात्रा पर कैसे निकल गए? तो क्या मोदी जी देश के फायदे के लिए चीन पहुंचे या फिर किसी और के फायदे के लिए? अब ये बात तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन एक बात बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं आपके सामने कहना चाह रहा हूं, साझा करना चाह रहा हूं कि मोदी जी की इस चौंका देने वाली यात्रा, चीन यात्रा से देश में लोग खुश नहीं हैं। और खासकर जो हमारी सेना है, देश की सेना है, अंदर ही अंदर वो भी खुश नहीं। हालांकि सेना ऐसे मुद्दों पर सार्वजनिक तौर पर बोलती नहीं है, खुश नहीं है। यह वो सेना जिसको हम सब सलूट करते हैं, देश सलूट करता है, उसकी चीन के बारे में राय बिल्कुल अलग है। और कुछ महीने पहले, बल्कि 2 महीने पहले, भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ यानी सेना के नंबर 2 लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत सिर्फ पाकिस्तान से लड़ाई नहीं लड़ रहा था, पाकिस्तान से तो मोहरा था, पाकिस्तान तो प्यादा था। असली लड़ाई चीन के साथ हो रही थी, चीन की टेक्नोलॉजी के साथ, चीन के विमान के साथ, चीन की मिसाइल के साथ। युद्ध तो दरअसल चीन के साथ हो रहा था। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। मैं सोच रहा था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से आज मुलाकात कर रहे थे, तब क्या उन्हें 2014 से पहले दिया गया अपना यह बयान याद रहा होगा? सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसी भाषण में जो कि 2014 से पहले दिया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे उन जवानों का भी जिक्र किया था जिनके सिर पाकिस्तानियों ने काट दिए थे, और कहा था कि उस वक्त की सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार ने प्रोटोकॉल का हवाला दिया था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, हमारे 21 जवान गालवान घाटी में शहीद हो गए, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहन में प्रोटोकॉल आया होगा जिसके चलते वो यहां पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर रहे हैं? आज ये गोदी मीडिया न सिर्फ आपसे झूठ बोल रहा है बल्कि भ्रमित कर रहा है। आज चीन से मुलाकात को एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। पूरा गोदी मीडिया ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि देखो हमने ट्रंप को ठेंगा दिखा दिया। यही गोदी मीडिया जब ट्रंप सत्ता में आए थे तो इस तरह के कार्यक्रम चलाता था जिसमें कहा जाता था कि शी जिनपिंग जो है वो टेंशन में आ गए हैं। अब वही गोदी मीडिया अब ये चलाता है कि ट्रंप टेंशन में आ गए हैं। ये गोदी मीडिया आपसे झूठ बोल रहा है। बुनियादी सवाल, जब भारत यहां पर चीन से मुलाकात कर रहा है तो क्या हम चीन पर विश्वास कर सकते हैं? कितना ज्यादा मूर्ख बनाया जा रहा है इस देश की जनता को। वो चीन जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का पूरा साथ दिया, वो चीन जिसने पाकिस्तान का साथ दिया ये जानते हुए कि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके पीछे पाकिस्तानियों का हाथ था, आज उसी चीन के साथ जब प्रधानमंत्री की मुलाकात हो रही है तब पूरा गोदी मीडिया जय जयकार कर रहा है। उन्होंने एक बार भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन की भूमिका पर सवाल नहीं उठाया। मैं चुनौती देना चाहता हूं अपने इस मंच से, दिखाइए मुझे एक भी गोदी मीडिया का कार्यक्रम जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया था कि अब आप चीन से मुलाकात कर रहे हैं, मगर इसी चीन ने ऑपरेशन सिंदूर में खुलकर साथ दिया था। और ये मेरे शब्द नहीं है,
हमारे जनरल राहुल सिंह ने यह कहा था कि भारत सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, भारत पाकिस्तान और चीन दोनों से मुकाबला कर रहा था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहन में कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा था, मैं समझना चाहता हूं जब आप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर रहे थे। एक्सेलेंसी, हमारे घर में जो कि बड़े स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष कल्याण में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई, हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली, सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अब भी विदेश नीति को लेकर जो फोकस होना चाहिए वो नहीं है। अब भी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र झूठ बोल रहा है। मकसद साफ है, इस मुलाकात के जरिए भी वोटों की खेती करना। और जब तक हमारे विदेश नीति का फोकस व्यक्ति विशेष यानी प्रधानमंत्री हैं और देश नहीं है, हमें कभी फायदा नहीं होने वाला। और मैं आपको बताता हूं कैसे दोस्तों यह पिक्चर वायरल की जा रही है। इसमें बताया जा रहा है कि चीन के आसमान में देखिए लेजर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हो रहा है। यह तस्वीर फेक है, फोटोशॉप है, झूठी है, मगर भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रचार तंत्र चला रहा है। यह तस्वीर फेक है, फोटोशॉप है, और कौन कौन चला रहा है आपके स्क्रीन पर। पहले कोई हर्षवर्धन है, भारतीय जनता पार्टी का चाटुकार नंबर 1, जिसे आप कई न्यूज डिबेट्स में देखते होंगे। इसने चलाया कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। फिर कोई मिस्टर सिन्हा दो रुपल्ली ट्रोल है कि क्या क्या अजीब हो रहा है, कोई हिंदुत्व नाइट है, जयपुर डायलॉग्स। ये तमाम जो चेहरे हैं ये सब चाटुकार नंबर 1 हैं। मगर असली तस्वीर कब की है, कहां की है? 21 अप्रैल की यह है वो ओरिजिनल तस्वीर जिसमें एक औरत को दिखाया गया है जिम्नास्टिक्स करते हुए, एक लड़की को दिखाया गया है जिम्नास्टिक्स करते हुए। 21 अप्रैल की यह तस्वीर है दोस्तों। मगर इस तस्वीर को फोटोशॉप करके यह दिखाया जा रहा है कि चीन के आसमान पर लेजर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनाई जा रही है। और जब यह झूठ पकड़ा जाता है, यह जो भाजपाई चाटुकार है, पत्रकार सो कॉल्ड, जब इसका झूठ पकड़ा जाता है, यह ट्वीट इसने अब तक हटाया नहीं है। नीचे बाकायदा लिखा हुआ है कि आपने जो ट्वीट किया, यह ट्विटर की तरफ या एक्स की तरफ से संदेश है, यह तस्वीर फोटोशॉप है, झूठी है। इसने हटाया नहीं, मगर वो कहावत है ना, चोरी और ऊपर से सीना चोरी। ये जानता है क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि अब तक मैं सोचता था कि मोदी विरोधी सिर्फ वामपंथी हैं, मगर ये लोग देश को कमजोर करने में लगे हुए हैं। सीधा और सरल सवाल, आप इस पार्टी के कट्टर भक्त भी हो, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस तरह का झूठ चला के भारत को क्या फायदा हो रहा है? हमारी जग हंसाई हो रही है साहब। कौन सा फायदा हो रहा है? फायदा सिर्फ एक व्यक्ति को हो रहा है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि ये जो झूठ, ये तमाम दो रुपल्ली ट्रोल्स चला रहे हैं, इसे प्रचार तंत्र के जरिए घर घर पहुंचाया जा रहा है, गांव गांव पहुंचाया जा रहा है, ये कहने के लिए कि देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दबदबा, चीन के आसमान में उनका चेहरा दिखाई दे रहा है। फायदा सिर्फ एक व्यक्ति को है, भारत को कोई फायदा नहीं है। भारत की फॉरेन पॉलिसी में जो छेद हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं और उसका गुनहगार ये शख्स है एस जयशंकर, आजाद भारत के इतिहास का सबसे नाकारा, सबसे इनकॉम्पिटेंट विदेश मंत्री। याद कीजिएगा क्या कहा था एक इंटरव्यू में कि चीन इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उनसे कैसे मुकाबला करें। आज जब हम चीन से मिल रहे हैं तो क्या चीन को यह बात नहीं पता होगी कि एस जयशंकर ने क्या कहा था कि चीन हमसे बड़ा है? यानी कि कहीं ना कहीं भारत ने पहले ही प्रमाणित कर दिया है, भारत नहीं, एस जयशंकर ने, कि भाई चीन हमसे बड़ा है। अब चीन एक दबदबे, एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हमसे बातचीत कर रहा है। तो इसमें भारत को क्या फायदा होने वाला बताइए? आपको याद है कि नहीं एस जयशंकर ने क्या कहा था? फिर से सुनिए, एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में इस शख्स ने क्या कहा था। Look, they are the bigger economy. I mean, what am I going to do? As a smaller economy, I'm going to sort of go pick a fight with a bigger economy.
It's not a question of reactive, it's a question of having common sense. अब बताइए, जो व्यक्ति पहले ही मान चुका है कि भारत चीन के मुकाबले कमजोर है, और सबसे बड़ी बात, यही बात अगर राहुल गांधी ने कही होती तो कितना बवाल होता। और अब यह बातचीत हो रही है और मीडिया सब कुछ भूल चुका है, सब कुछ भुला चुका है। यही मीडिया जो ट्रंप के सत्ता में आने के बाद यह बात कह रहा था कि शी जिनपिंग की तो वाट लग गई, शी जिनपिंग गए, ये वो, अब उसने पूरा खेल पलट दिया है। अब कह रहे हैं कि साहब ट्रंप के तो दिन लद गए, ट्रंप गद्दी से बेदखल हो जाएंगे, ट्रंप अपदस्थ हो जाएंगे, इस तरह की बातें हो रही हैं। जबकि आप जानते हैं चीन और अमेरिका के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ा है और अमेरिका ने 6 लाख चाइनीज विद्यार्थियों का स्वागत किया है अपने देश में। चीन के साथ उसके संबंध मजबूत हो रहे हैं। दूसरी बात, चीन रूस से तेल ले रहा है मगर चीन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहा है अमेरिका। उसने 50% टैरिफ भारत पर लगाया है और इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि भारत को कितना नुकसान हो रहा है। मगर मुद्दा क्या, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। आजाद भारत के इतिहास में इतने ज्यादा यू टर्न लेने वाली सरकार नहीं बनी। याद कीजिएगा दोस्तों, जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो 2 देश थे जिन्होंने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया था, चाइना और टर्की। चीन में हम पहुंच गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त चीन में हैं। याद कीजिएगा टर्की को लेकर कितनी बातें कही गई थी। आमिर खान पर निशाना साधा गया था। क्यों? क्योंकि बहुत पहले आमिर खान ने टर्की के शासकों से मुलाकात की थी, आमिर को निशाना बनाया जा रहा था। अब खबर देखिए दोस्तों, यह अभी की खबर है, पिछले 24 घंटों की खबर। गवर्नमेंट टेक्स अ यू टर्न ऑन लिंक्स विद टर्किश एविएशन सेक्टर। DGCA starts approving leasing agreements between Indian and Turkish airlines। सरल शब्दों में टर्किश विमान सेक्टर के साथ सरकार ने यू टर्न ले लिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हमने रोक लगा दी थी, जो संबंधों में दरार आ गया था, अब दोबारा संबंध बहाल हो रहे हैं।